पुराने समय में एक सेठ सेठानी रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। गाय की देखभाल करने, उसे चारा खिलाने और पानी पिलाने का काम उनका सेवक रामू करता था। रामू बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था। वह रोज सुबह शाम गाय का दूध निकालता और सेठ जी के घर पहुंचा देता था। एक दिन सेठ सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। जाते समय सेठ जी ने रामू से कहा, हमारे पीछे गाय का अच्छे से ध्यान रखना, चारे पानी की कमी मत होने देना, दूध निकाल कर अपने घर ले जाना। हमें वापस आने में 1 महीना लग सकता है, ये कुछ और पैसे रख लो और घर का भी ध्यान रखना। सेठ सेठानी यात्रा पर चले गए। रामू रोज की तरह गाय की सेवा करता, दूध निकालता और वह दूध को अपने घर ले जाता। वहां जाकर वह दूध को अपने आंगन में फैला देता। गली मोहल्ले के कुत्ते और पिल्ले आकर वह दूध पी जाते। रामू की पत्नी ने एक दिन उसे ऐसा करते देखा और कहा कि दूध फैलाने का क्या फायदा, हमारे छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने को मिल जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रामू ने ठीक से कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिर्फ इतना बोला, आदत खराब हो जाएगी। उसकी पत्नी को कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा बहस नहीं की और चुप रही। अब रामू रोज अब दूध को अपने घर लाता, आंगन में फैला देता। गली के कुत्ते पिल्ले रोज वह दूध पीने लगे। लगभग 1 महीना बीत गया। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। रामू ने गाय का दूध निकाला और हमेशा की तरह सेठ जी के घर पर रखाया, फिर अपने घर को लौट आया। उस दिन उसके घर में दूध नहीं था, इसलिए आंगन में फैलाने के लिए भी कुछ नहीं था। रोज की तरह गली मोहल्ले के कुत्ते और पिल्ले समय पर आए, लेकिन जब उन्हें दूध नहीं मिला तो वह जोर जोर से भौंकने और रोने लगे। रामू की पत्नी ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पति की तरफ देखने लगी। तब रामू बोला, देखो, अगर मैं अपने बच्चों को रोज दूध पिलाने की आदत डाल देता तो आज वो भी इस तरह से ही रोते बिलखते। तब उसकी पत्नी को रामू की बात समझ में आ गई। दोस्तों, हो सकता है कि ममतावश आपका इस कहानी के साथ तर्क वितर्क करने को दिल करे कि रामू 1 महीना अपने बच्चों को दूध पिला सकता था, उसने दूध को व्यर्थ किया। लेकिन अगर हम इस कहानी का अध्ययन गहराई से करें तो हम अपने जीवन के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं कि किस तरह से कोई भी आदत हमें ऐसे ही लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।